जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। बढ़िया हैं, मज़े में हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे मेरे भाई नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट, फिर उसके बाद फैक्टर, फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है नंबर ऑफ ज़ीरो। ये तीन टॉपिक हमारे बाकी हैं। ये तीनों टॉपिक आज की क्लास में होने वाले हैं। तो अगर हम बात करें तो ये जो सवाल है आपका पेपर में जो पूछा गया है, तो इसमें यूनिट डिजिट बताना है, बताएंगे आप? तो बोलेंगे जी हाँ गुरुजी। देखिए, पहली बात यहाँ पर कितना है, 7 है। फिर यहाँ 7 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, 2 है। मैं सारे अंकों को एक बार यहाँ लिखता हूँ क्योंकि सिर्फ मुझे यूनिट में यूनिट से मतलब है। 7 हो गया, इंटू हमारा 7 हो गया, इंटू हमारा 3 हो गया, इंटू हमारा 1 हो गया, और मेरे भाई इंटू हमारा 2 हो गया, इंटू हमारा 3 हो गया, इंटू हमारा 2 हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखो तो 7 इंटू 7 कितना होता है, 49। 49 में यहाँ पर जो है आप यूनिट डिजिट देखोगे तो 9 आएगा, इक्याई अंक। तो ये हमारा 9 हो गया। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 मेरे भाई 12, 12 का इक्याई अंक कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो 9 इंटू 3 27, तो यहाँ पर ये 27 में यूनिट डिजिट कितना है, तो 7 है। तो 27 में यूनिट डिजिट मेरे भाई 7 है, तो यहाँ कितना रखेंगे, 7 रखेंगे। और ये 7 को अगर हम 2 से गुना करें तो 7 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 7 इंटू 2 मेरे भाई 14 हो जाएगा। लेकिन यूनिट डिजिट कितना है, तो 4 है। यूनिट डिजिट कितना है, तो 4 है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा सही होगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पे। तो ध्यान रखिए, जब भी आप इक्याई अंक निकालते हो ना, तो सिर्फ फोकस उसी के ऊपर में होना चाहिए। जैसे आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला गया, आपको यहाँ पर यूनिट डिजिट निकालना है, लेकिन यहाँ यूनिट नहीं निकालना है मेरे भाई। यहाँ पर आपको यूनिट की जगह पर सवाल में ये कहा गया व्हाट आर द लास्ट 2 डिजिट, आखिरी के 2 अंक निकालो। तो आखिरी के 2 अंक कैसे निकालेंगे? आपको लगेगा बाप रे, यूनिट डिजिट एक क्वेश्चन कराएं और दूसरा लास्ट 2 डिजिट करा दिया। अरे परेशानी मत हो मेरे भाई। आप यहाँ पर ये देखो 125 है, 125 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 125 में मेरे भाई 5 हमारा कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। 5 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। और यहाँ पर मेरे भाई जो है वो 56 है। 56 के अंदर में मेरे भाई 2 भी हमारा कितनी बार होगा, तो 2 भी हमारा 3 बार होगा, क्योंकि 56 का मतलब क्या होता है, 7 इंटू 8 होता है। और 8 का मतलब 2 हमारा कितनी बार होता है, 3 बार। ठीक है, 2 हमारा कितनी बार होगा दोस्त, यहाँ पर 3 बार होगा। तो जैसे यहाँ पर जो है 2 हमारा कितनी बार होगा, 3 बार होगा। अब आपको एक बात बताते हैं, ये 2 और 5 एक 0 बनाएगा। ठीक है, ये 2 और 5 एक 0 बनाएगा, और ये 2 और 5 एक 0 बनाएगा। यानी यहाँ पर जो है आखिरी में कितने 0 होंगे, 2 0। इन्होंने तो फिर भी अंतिम के 2 पूछे हैं, तो अंतिम के 2 0 मतलब क्या हो जाएगा, तो अंतिम के 2 अंक जो है यहाँ पे वो हमारा हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट के 2 डिजिट क्या हो जाएंगे, 0 और 0 हो जाएंगे। अंतिम के 2 अंक मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो 0 और 0 हो जाएंगे। किस लिए? क्योंकि यहाँ से 5 उठा लो, यहाँ से 2 उठा लो, और आप देखोगे 1 5 और 1 2 मिलकर के 1 0 बनाते हैं। तो 3 5 और 3 2 मिलकर के 3 0 बनाएंगे। यूनिट डिजिट पूछेगा तो 1 बार 0, लास्ट 2 डिजिट पूछेगा तो 2 बार 0, और 3 पूछेगा तो 3 बार 0। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। चलिए एक बार ठीक है, जैसे आप यहाँ पर ये वाला सवाल देख लीजिए, आपके सामने कहा गया एक्सपेंशन में मेरे भाई बताओ। फर्क ही नहीं पड़ता यार। आप एक बात बताओ, यूनिट डिजिट निकाल रहे हो तो बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं, मतलब सीधा किससे है, तो मेरे भाई 2 से है। ठीक है, मतलब हमारा सीधा किससे है, तो मेरे भाई यहाँ पर 2 से है। समझ गए? अब उसके बाद में आप यहाँ पर देखिए, तो आप यहाँ बोलेंगे सर पावर में हमारा कितना है, तो ये सारी संख्या है। कल मैंने आपको रिमाइंडर पढ़ाया था और मैंने कहा था कि महामूर्ख होते हैं वो लोग जो सबको गुना करने के बाद में 4 से भाग करते हैं। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, तो 5 इंटू 3 15 से 105, 105 का 9 गुना मेरे भाई 945 आता है। अब ये हो गया हमारा। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, 2। सिर्फ आखिरी के 2 अंकों को लेना होता है, क्योंकि पूरे को 4 से भाग करो या आखिरी के 2 अंकों को भाग करो, बात बराबर ही है। तो यहाँ 45। अब आपको पता है कि इसको 4 से भाग करना है, 44 हो जाएगा, 1 बचेगा। 2 का पावर कितना होगा, 2 होगा। अब ये आप कैलकुलेट करोगे तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। ये यूपीएससी के सीसैट का आपका क्वेश्चन है, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सिखाया। कल याद करिए हमने किस वजह से रिमाइंडर आपको पढ़ाया था, इसीलिए ना कि आप उसको अप्लाई कर पाए। कल वाली जो रिमाइंडर में हमने पढ़ाई थी कि उसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते कि यार सबको भाग करने की जरूरत ही क्या है, 4 से डिवाइड करो। यहाँ पर फोकस किस पे रखेंगे, तो सीधा सीधा 2 पे रखेंगे भाई। ठीक है, 4 जब 9 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 1 का, और 4 जब 7 को डिवाइड करेगा रिमाइंडर आएगा -1, ये इसे खत्म करेगा। 4 जब 5 को डिवाइड करेगा 1 आएगा, 4 -3 को डिवाइड करेगा रिमाइंडर इतना हो जाएगा, और 4 जब 1 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। 2 का पावर 1, आंसर 2 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा ना कि कैसे सवालों को बनाना है ये मैं आपको सिखाऊंगा। आइए चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया पढ़िए। नंबर ऑफ फैक्टर इन 1540। तो सबसे पहली बात यहाँ 1540 है, इसको यहाँ पर तोड़ो तो यहाँ 154 है। 154 का मतलब होता है 11 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 44, सॉरी 154 हो गया ना, 4 1 5 बिल्कुल, 11 एकम 11 मतलब यहाँ पर 14, 11 इंटू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और जीरो का मतलब क्या होता है 2 इंटू 5 होता है, ठीक है। अब ये जो आपका 14 है ना, इस 14 को मेरे भाई हम तोड़ सकते हैं और 14 को कितना लिख सकते हैं 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो बेसिकली एक बार दो यानी 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद में 5 7 11, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का पावर 1, 7 का पावर 1, 11 का पावर 1। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे भाई नंबर ऑफ फैक्टर में। तो नंबर ऑफ फैक्टर में यहाँ पर जो होगा वो कैसे होगा, 2 में 1 बढ़ा देंगे 3 हो जाएगा, 1 में 1 बढ़ा देंगे 2 हो जाएगा, 1 में 1 बढ़ा देंगे 2 हो जाएगा, इसमें बढ़ा देंगे 2 हो जाएगा। 8 का 3 गुना कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, बी फॉर बाहुबली है। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, समझ गए यहाँ पे। आज ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीडीएस 2023 का बात करते हैं। अब देखो सीडीएस के भी क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं और एक ही क्वेश्चन के अंदर में हमने यहाँ पर जो है वो सोचा है सारा समराइज करवा दें। तो क्वेश्चन में कहा गया है 360 के सभी गुणनखंडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। संख्या हमारी कितनी है 360 है और 360 है मेरे भाई यहाँ पर। तो ये जो 36 है ये किसका है, तो 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू कितना 3 का स्क्वायर, और 0 का मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू मेरे भाई 5 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर ये 2 का कितना हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ 5 का पावर 1 हो जाएगा। सबसे पहला सवाल यहाँ पूछा गया और वो क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। अभी मैंने सम आपको नहीं पढ़ाया तो आप सम को लेकर के परेशान नहीं होंगे, आप इसका पहला जवाब तो दे ही सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर जब आप इसका निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे, 3 में 1 बढ़ा दो 4, 2 में 1 बढ़ा दो 3, 1 में 1 बढ़ा दो 2, कितना हो जाएगा मेरे भाई 24, और यहाँ दिया कितना है 24। तो पहला वाला कथन क्या है, सही है। तो पहला वाला कथन मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो सही है। अब पहला वाला कथन आपका सही हो गया तो अब दूसरा वाला कथन निकालना है। दूसरा वाला कथन को जानने के लिए आपको सम ऑफ फैक्टर जानना बहुत जरूरी है। नंबर ऑफ फैक्टर आप जान चुके हैं, नंबर ऑफ फैक्टर आप मान चुके हैं, नंबर ऑफ फैक्टर के सवाल भी आपने बना लिए कि अगर मुझे नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, ऑड निकालना है, इवन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। अब बारी है मेरे भाई किसके बारे में, तो सम ऑफ फैक्टर के बारे में। तो सम ऑफ फैक्टर में 3 बातें होती है, एक सम ऑफ ऑड होता है, सम ऑफ इवन होता है, ठीक है, और एक मेरे भाई टोटल होता है। तो सम ऑफ फैक्टर्स में देखें यहाँ पे, जैसे उसी 24 का एग्जांपल लेते हैं। 24 को मेरे भाई यहाँ पर 2 का पावर 3, 8 इंटू 3 का पावर 1 कहा गया है। या कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो मान लीजिए 2 का मेरे भाई 3 पावर है और 3 का स्क्वायर है और यहाँ पर 5 का भी कितना है 1 पावर है। यानी अगर हम बात करेंगे तो 8 और 9 72, 72 का 5 गुना कितना होता है, तो 72 का 5 गुना 360, मतलब ये हमने 360 का मेरे भाई फैक्टराइजेशन किया है। तो मैं आपके सामने यहाँ पर जो है या 360 को छोड़ो, आप यहाँ पर ऐसे मान करके चलो n नाम की कोई संख्या है और जिसका इसे फैक्टराइजेशन है, ठीक है। 3 तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो मेरे भाई यहाँ पर है सम ऑफ फैक्टर। क्या है मेरे भाई यहाँ पर सम ऑफ फैक्टर। तो जब भी फैक्टर्स का सम निकालना होगा, तो जब भी फैक्टर्स का सम निकालना होगा तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 2 का पावर कहाँ तक गया है 3 तक, तो आप शुरू करोगे 2 का पावर 0, फिर मेरे भाई आएगा 1, फिर यहाँ पर आएगा 2 और फिर यहाँ पर आएगा कितना 3 आ जाएगा। उसके बाद में 3 का पावर 2 है तो 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 और 3 का पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा। 5 का पावर मेरे भाई 1, तो 5 का पावर 0, 5 का पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है और ये कितना है 8 है। 1 है, 3 है, कितना है 9 है, 1 है और कितना है 5 है। अगर आप देखोगे तो 8 4 12, 12 2 14, 14 और 1 कितना 15। यहाँ देखोगे तो मेरे भाई कुल मिला करके 13 और यहाँ देखोगे तो 6, 15 का 6 गुना 90, 13 9 मेरे भाई 117, 1170 हमारा आ जाएगा। कितना आएगा 1170। तो मैंने जो अभी आपको सिखाने की कोशिश की वो पता है यहाँ पर क्या की, कि कोई भी संख्या दी गई है जहां तक उसका पावर गया वहां तक उसका सम निकालो। 3 तक गया है तो 3 तक जाओ, 2 तक गया है तो 2 तक जाओ, 1 तक गया है तो मेरे भाई 1 तक जाओ।
समझ गए बात को। और इसे हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ फैक्टर्स बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, तो सम ऑफ फैक्टर बोलते हैं। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब उसके बाद में यहाँ पर आता है सम ऑफ इवन फैक्टर एंड सम ऑफ ऑड फैक्टर। कि सारे इवन फैक्टर्स का सम निकालना है तो क्या करेंगे, और ऑड का निकालना है तो क्या करेंगे। तो याद करो मेरे भाई, इवन फैक्टर में आप यहाँ पर क्या करते थे, ठीक है, इवन फैक्टर में आप 2 के पावर को नहीं बढ़ाते थे, याद है ना, 2 का पावर जैसा था वैसे उसको छोड़ देते थे। तो अगर हम यहाँ पर सम ऑफ इवन फैक्टर की बात करें कि यहाँ पर इवन फैक्टर्स की कहानी क्या होती है, तो आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं दोस्त। यहाँ पर इवन वाले केस में आप यहाँ पर एक ही छोटा सा काम करते थे, और वो यहाँ पर ये था भाई मेरे, ठीक है, इवन वाले में आप 2 को नहीं बढ़ाते थे। 2 को नहीं बढ़ाते थे मतलब 3 था तो 3 लेते थे, इसमें बढ़ा दोगे और इसमें बढ़ा दोगे, लेकिन इसको नहीं बढ़ाओगे। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं बढ़ाया जाता था। 2 का पावर 0 जो होता है ना, वो 1 होता है, और 1 होता है तो वो इवन नंबर नहीं होता, वो एक ऑड नंबर होता है। जैसे ये इवन नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर है। इवन को किसी से भी गुना कर लो इवन आएगा, इवन को किसी से गुना कर लो इवन आएगा, इवन को किसी से गुना कर लो इवन आएगा। लेकिन ये ऑड है, और ये ऑड है तो ऑड को किसी से गुना करो तो ऑड आएगा, ना कि इवन आएगा। हम किसकी काउंटिंग कर रहे हैं, इवन की। इसीलिए हम क्या करते हैं, 2 वाले केस में 0 नहीं लेते हैं, 2 वाले केस में मेरे भाई 1 लेते हैं, 2 वाले केस में 2 लेते हैं, 2 वाले केस में 3 लेते हैं। उसके बाद 3 का पावर 2 है, बाकी लोगों को मेरे भाई 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 5 का पावर है मेरे भाई यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, ये आप ले लो, खेल खत्म। बाकी रही बात इनको सॉल्व करने की, तो वो आप कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक आधा एग्जांपल अभी कराऊंगा तो उसमें सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट होता है वो होता है मेरे भाई यहाँ पर सम ऑफ ऑड फैक्टर। तो याद करो मेरे भाई, ऑड फैक्टर में क्या करते थे, आप 2 के पावर को काउंट ही नहीं करते थे, क्योंकि आपका ये कहना होता था कि अगर मैं इसको काउंट करूंगा तो ये एक इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो इवन नंबर किसी को भी मल्टीप्लाई करेगा तो वो इवन ही बनाएगा, ऑड नहीं बनाएगा। इसीलिए आप 2 को काउंट ना करके बाकी लोगों को काउंट करते थे। तो जैसे 3 की काउंटिंग कर रहे हो तो मेरे भाई क्या होगा, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 इंटू 5 की काउंटिंग कर रहे हो तो 5 का पावर 0, 5 का पावर 1। समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत ही आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। और वो कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे सम ऑफ फैक्टर निकालना है तो 0 से लेकर के पावर जहां गया है वहां तक, 0 से लेकर के जहां तक गया है वहां तक, 0 से लेकर के जहां तक गया है वहां तक। इवन निकालना है तो इवन में 2 का पावर 0 को कंसीडर नहीं करना, बाकी सब लोगों को एज इट इज लिख देना है। ऑड निकालना है, 2 को ही कंसीडर नहीं करना, बाकी सब लोगों को लिख देना है। समझ गए, ठीक है। तो जल्दी से एक काम करो, मैं आपको यहाँ पर n नाम का एक संख्या दे रहा हूँ जिसका वैल्यू 2 का स्क्वायर है, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, और मेरे भाई यहाँ पर 5 का पावर 1 है। आप मुझे यहाँ पर टोटल का सम बता दो, ठीक है, कि टोटल का मेरे भाई सम कितना होगा। फिर एक बार आप यहाँ पर जो है वो इवन का सम बता दो, इवन का सम मेरे भाई कितना होगा यहाँ पर, और एक बार आप मुझे ऑड का सम बता दो। अगर आपने इतनी थ्योरी कंप्लीट कर ली तो यूँ समझ लो आपका फैक्टर मेरे भाई खत्म हो गया, और फैक्टर में कुछ भी नहीं बचा, बस इतना ही है। भोजपुरी में एक बार बता दो। तो हम कहनी है ये बात तहनी से कि अगर एक बार तहनी के इतना कर ले लोगिन तो ओकरा बाद कोनो दिक्कत ना आई, ठीक बा। तो इसे इतना खाली कर लो, इतना बना लो, बस इतने में फैक्टर निपट जाए, ठीक बा ना। चलो तो बढ़िया से बनाओ, एकरा बनाओ भाई। अब आप यहाँ पर बताइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया विच टाइप ऑफ नंबर आर नॉट को प्राइम। अब सबसे पहली बात, ये को प्राइम शब्द से परिचित हो या नहीं हो, बताओ को प्राइम क्या होता है। काफी लोगों को लगता है को प्राइम का मतलब यहाँ पर हो गया, ठीक है, कि दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए। आज हम आपके इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। को प्राइम को मेरे भाई हिंदी में सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। और को प्राइम का मतलब क्या हो गया, जैसे पहला नंबर मेरे भाई प्राइम हो, लेकिन जरूरी नहीं है यहाँ पर दूसरा नंबर मेरे भाई जो है वो आपका एक तरीके से प्राइम हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। पहला नंबर मेरे भाई प्राइम ना हो लेकिन दूसरा वाला प्राइम हो, ये हो सकता है। या फिर हो सकता है मेरे भाई दोनों के दोनों प्राइम हो। तो सह अभाज्य का मतलब या फिर हो सकता है दोनों में से कोई भी प्राइम ना हो। जैसे एक हमारा 15 हो तो दूसरा मेरे भाई यहाँ पर कितना हो आपका, मान लीजिए 18 हो, ठीक है। 18 नहीं कह सकते, 27 कह सकते हैं, नहीं 27 मत कहिए, ठीक है। ये 3 का मल्टीपल है तो 8 कह सकते हैं आप यहाँ पे। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक प्राइम है दूसरा नहीं है, एक प्राइम है दूसरा नहीं है, दोनों के दोनों प्राइम है, दोनों में से कोई भी को प्राइम नहीं है। ये सारे के सारे क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब मात्र इतना होता है, आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्राइम नंबर होने से। इससे बस मेरे भाई इतना ही फर्क पड़ता है कि इनमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इन्हें कोई बिचौलिया पसंद ही नहीं है, ये अपने जीवन में मस्त हैं, खुशहाल हैं, जिंदगी जी रहे हैं, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है, मस्त है अपने जीवन में, दूर दूर तक इन्हें कोई नहीं चाहिए। तो कहा गया यहाँ पर इसमें से कौन वाली संख्या जो है मेरे भाई, विच टाइप ऑफ नंबर आर नॉट को प्राइम, को प्राइम हो ही नहीं सकते। तो कहा गया एनी टू प्राइम नंबर। तो मेरे भाई हमेशा दुनिया का कोई भी दो प्राइम नंबर ले लोगे ना तो वो हमेशा को प्राइम होगा ही होगा, क्योंकि प्राइम नंबर की परिभाषा होती है जो या तो एक से कटे या फिर खुद से कटे, तो कॉमन फैक्टर आएगा नहीं। अगर कोई भी प्राइम नंबर लूंगा तो एक से कटेगा या खुद से कटेगा, कोई भी प्राइम नंबर लूंगा एक से कटेगा या खुद से कटेगा, तो उनके में कोई कॉमन फैक्टर कभी जीवन में नहीं निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो हमेशा वो प्राइम होंगे, हमेशा क्या होंगे, को प्राइम होंगे। और हमें तो वो पता करना है जो को प्राइम नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, जैसे एक ऑड नंबर 15 है तो पक्का अगला 17 होगा यहाँ पे, या अगर एक 17 है तो दूसरा 19 होगा। तो दुनिया के कोई भी दो ऑड नंबर को ले लो, कभी भी उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा, और कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा तो वो को प्राइम होंगे। ठीक है, याद रखना। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लगातार के कोई संख्या, जैसे मानो एक 5 है तो अगला 6 ले लिया, या 6 है तो 7 ले लिया, या 7 है तो 8 ले लिया, ये भी हमेशा को प्राइम होते हैं। क्यों को प्राइम होते हैं? क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, एक 6 है तो दूसरा 8, मेरे भाई देखो दोनों के दोनों 2 से कटेंगे, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में। जब कॉमन फैक्टर निकल गया तो ये हमारे टेस्ट को फेल कर देगा और ये को प्राइम नहीं होगा, इट इज नॉट अ को प्राइम। तो ये वाला आंसर होगा, बाकी आंसर नहीं होंगे, क्योंकि बाकी को प्राइम है और ये नहीं है। हमें नहीं है वाला पता करना है, नॉट को प्राइम पता करना है। डी फॉर देवसेना आंसर होगा। लाइकवा नहीं बढ़ रहा है मिश्रा जी, लाइक देखिए बच्चा लोग नहीं कर रहा है, बताइए कैसे काम चलेगा? 7,500 पे जाके जो है अटका हुआ है। अच्छा कर रहे हैं ये लोग? बिल्कुल नहीं अच्छा कर रहे हैं ना, है? आपके ज्ञान को हम बढ़ाने में काम कर रहे हैं, आप लाइक को बढ़ाने में काम नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत बात है ये। आइए चलिए अब देखिए उसी को प्राइम के मतलब सवाल को मेरे भाई यहाँ पर क्या पूछ दिया गया दूसरी तरीके से। ठीक है, सवाल वही था, भाषा बदल दी गई, स्टाइल बदल दिया गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर आर रिलेटिवली प्राइम। तो अरे भैया रिलेटिवली का मतलब यहाँ पर क्या होता है? को प्राइम होता है। तो को प्राइम बताना है। को प्राइम का मतलब जिसमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो अगर आप देखोगे मेरे भाई तो यहाँ पर इसमें कोई कॉमन फैक्टर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों इवन नंबर है, 2 से कटेंगे, इवन नंबर है 2 से कटेंगे, इवन नंबर है 2 से कटेंगे। तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे ध्यान रखिए आप लोग, यहाँ कुछ मिसलेनियस सवाल हमें मेरे भाई प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जैसे मानो आपका CHSL का पेपर है या आप भारत में कोई भी परीक्षा दे रहे हो, जो कंसेप्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, अगर ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको चाहिए तो आपको हमारी ये फॉर्मूला बुक के अंदर में मिलेगा। ये मेरे भाई जो हमारी फॉर्मूला बुक की किताब है, इस फॉर्मूला बुक के अंदर में हमने मैथ्स के सारे कंसेप्ट दे रखे हैं। जितना मैं आपको अभी यूट्यूब पर कराता हूँ ना, वो मात्र उसका 10% जो फॉर्मूला बुक में दिया गया है। इस किताब को यदि आप मंगाते हैं तो इससे आप बहुत ही बढ़िया तरीके से कोई भी सरकारी नौकरी को निकाल सकते हैं। इसमें कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, इसमें सॉल्व करने के लिए सवाल नहीं है, लेकिन गणित के सारे कंसेप्ट है। आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो, जो भी टीचर आपसे पढ़ते हैं, जो भी टीचर से आप पढ़ते हैं, वो जो भी नोट्स बनवाएंगे ना, वो सारा का सारा मेरे भाई यहीं से आप इसे मान करके चलो, क्योंकि इस्तेमाल होने वाले गणित के सारे कंसेप्ट इसमें मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, एक कई मेरे 1 साल लग गए इस किताब को लिखने में, इसका सेकंड एडिशन लाने में, लेकिन इसका सेकंड एडिशन जब भी आया ना मेरे भाई जबरदस्त है। और उसी तरीके से अगर प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस के लिए एक सबसे बढ़िया प्रैक्टिस किंग आपकी किताब है CGL वॉरियर। ठीक है, इसके अंदर में जितने सवाल मेरे भाई हमने आपको दिए ना, बढ़िया तरीके से रगड़ करके जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ, इससे बाहर कुछ नहीं आने का आपके पेपर में। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका काफी अच्छा बढ़ जाएगा, समय आपके पास में काफी कम है। ठीक है, तो कम समय के अंदर में मोटी किताब मत पकड़ लेना, पूरा मोरल डाउन हो जाएगा, बस इसको लगा करके जाओ, काफी है। ठीक है, तो वेट करो यहाँ पर कितने तारीख का मेरे भाई? 3 अगस्त का। 3 अगस्त को बहुत बड़ा सेल आने वाला है आपका फॉर्मूला बुक पे, बहुत बड़ा, ये मैं आपसे कहता हूँ। बस माता रानी जो है ये सेल का ध्यान रख ले थोड़ा। पिछली बार आया था पूरा, मतलब 4 घंटे में ही सारा किताब खत्म हो गया। बाद में बच्चे जो है बोलने लगे कि सर लिंक पर क्लिक कर रहे हैं, प्राइस बढ़ गया, आप तो बोले थे 179 में मिलेगा। फिर हम जो है वहाँ पर ज़्यादा दुखी हो गए। तो इस बार कोशिश है हमारी पूरा 1 दिन तक रहे। ठीक है, काफ़ी भारी संख्या में किताब उनके गोदाम पे पहुंचा दी है, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ भाई चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस सवाल को मैं कराऊंगा, थोड़ा होल्ड पे रखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया क्वेश्चन है, रुक जाओ। ठीक है, अब देखो ये वाला सवाल, ऐसे सवाल आते हैं यार यूपीएससी के सीएससी में, इसीलिए भाई फैन हूं मैं यूपीएससी के सीएससी के सवालों का। आप समझो यूपीएससी सीएट के सवालों का मतलब कुछ नया पूछता है, जिसको पढ़ाने में भी बहुत मजा और पढ़ने में भी। क्या बोला गया? नंबर ऑफ 5 यूज इन नंबरिंग 260 पेज। आप 260 पन्ने का किताब बना रहे हो, उसमें 5 कितनी बार टाइप करोगे? ऐसा बोल देगा, बताओ 5 कितनी बार टाइप करोगे? अब आप बोलोगे सर 5 कितनी बार टाइप होगा, तो 5 एक बार 5 लिखने पर टाइप होगा, 5 15 लिखने पर टाइप होगा, 5 मेरे भाई 25 लिखने पर टाइप होगा, और ऐसे करते करते 5 मेरे भाई 35 लिखने पर टाइप होगा। ठीक है, आप समझो, मैं आपको पूरा का पूरा यहाँ पर जो है वो ब्यौरा देता हूँ, पूरा यहाँ लिखित तरीके से समझ। देखिए, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इटसेल्फ इज 77, फाइंड द डिफरेंस। ठीक है,
अगर डिफरेंस मेरे भाई यहाँ पर 1 का है तो नंबर कितना होगा। मतलब सिंपल सी बात है, कोई संख्या है उसको उल्टा कर दो, उसको और उसके उल्टा को जोड़ोगे तो 7 आएगा और आपस में अंतर मेरे भाई 1 का आएगा। ठीक है, अब जैसे 67 है, 67 में इसका उल्टा 76 को जोड़ दो, तो क्या इसको जोड़ने पर कभी 77 आएगा? नहीं आएगा मेरे भाई। ऑप्शन से ही चले जाओ ना, 45 है, 45 में इसका उल्टा 54 जोड़ दो तो मेरे भाई 99 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 99 आएगा। तो 77 होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। 12 में उसका उल्टा 21 जोड़ दो, कितना आएगा? 33 आएगा। होगा? नहीं होगा। 35 है मेरे भाई, इसमें उसका उल्टा, अच्छा 35 नहीं है इसका ऑप्शन, इसका ये ऑप्शन मेरे भाई 34 है। क्या है यहाँ पर? 34। इसको करेक्ट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, ये हमारा टाइपिंग मिस्टेक है मेरे भाई, यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, 34 है। अब 34 में उसी का उल्टा मेरे भाई 43 जोड़ दीजिए, ये 77 आ रहा है। बहुत बढ़िया। और बोला कितना गया था? 77। साथ में ये भी कहा गया था डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 1 का। 3 और 4 में डिफरेंस कितने का? 1 का। तो ये हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। छोटा मोटा सवाल है यहाँ पर जो कि आपको ध्यान में देना है। ठीक है, आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर सवाल क्या कहा गया पढ़िए। द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द नंबर बाय 45 देन द ओरिजिनल नंबर इज। थोड़ा हो सकता है आपको परेशानी हो, मैं आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन ही क्लियर कर देता हूँ। ऐसे सवाल ऑप्शन से जाते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी अंकों को जोड़ोगे तो 9 आएगा। 8 और 1 9, 6 3 9, 2 7 9, 5 4 9 हो गया। सब वेरीफाई हो रहे हैं। इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 45 अधिक है। अगर मैं इसको बदल दूं तो 18 को उल्टा कर दूं तो 81 हो जाएगा। तो ये मेरे भाई इससे कितना ज्यादा है? तो 45। ऐसा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। 81 में से 18 घाओगे तो दूर दूर तक 45 नहीं आएगा। ठीक है, 36 है मेरे भाई, 36 का उल्टा 63 होता है। 13 में से 6 गया तो 7 आएगा, 5 है, बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, 27 का उल्टा मेरे भाई 72 होता है। 12 में से 7 गया तो 5 आएगा और 6 में से मेरे भाई 2 गया तो 4 आएगा। ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। तो ऐसे सवाल भाई ऑप्शन चले जाते हैं, ज्यादा बुद्धि नहीं लगाते इसमें, बस इतना काफी है यहाँ पे। ठीक है, आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी का सीसेट का क्वेश्चन है मेरे भाई, और वो भी 2023 का। देखिए सवाल में क्या कहा गया है। अ नंबर n इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग 9 फॉर जो है 9 टाइम्स व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ n इज डिवाइडेड बाय 13। भैया ये सवाल तुम बना लिए ना, मान जाएंगे भैया कि बहुत बढ़िया नॉलेज है तुम्हारे पास में। देखो सवाल में क्या कहा कि 9 को 9 बार लिखकर कोई संख्या n बनाई जाती है। 9 को कितनी बार लिखा जाता है? 9 बार। 9 को 9 बार, तो 9 को 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार। 9 को 9 बार लिख करके, 9 को 99 बार लिख करके, अच्छा 9 को 99 बार लिखा गया तो 9 को मेरे भाई कितनी टाइम्स लिखा गया? तो 99 टाइम्स। ये सवाल वो नहीं है, मैं दूसरी सवाल की बात कर रहा था, वो एक और है जो इसके बाद में आएगा। ये हल्का फुल्का क्वेश्चन है। 9 को 99 बार लिखकर कोई संख्या n बनाई जाती है। यदि 9 को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? शेषफल मेरे भाई यहां पर क्या होगा? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कल विभाजकता जो मैंने आपको पढ़ाया था, और उसमें यहां पर एक नियम होता है जो सिर्फ एक जगह पर नहीं मेरे भाई 3 जगह पर काम करता है। रूल ऑफ 7 11 एंड 13, 7 11 और 13 का नियम। और 7 11 13 का नियम क्या कहता है? तो 7 11 13 का नियम ये कहता है कि जैसे मानो मेरे भाई ये हमारे पास में कोई एक संख्या है। ठीक है, मैं ये चेक करना चाहता हूं ये 7 से कटेगा या नहीं, या मैं ये चेक करना चाहता हूं मेरे भाई ये 11 से कटेगा या नहीं, या ये मैं चेक करना चाहता हूं 13 से कटेगा या नहीं। कुछ मत करो, उनका 3 का पेयर बनाओ, और 3 का पेयर बनाने के बाद में इनका मेरे भाई आप डिफरेंस ले लो। आप इनका जो डिफरेंस लोगे ना, उसके बाद में इस डिफरेंस को काट करके देखो। यदि ये डिफरेंस 7 से कट गया तो डिविजिबल बाई 7, यदि ये डिफरेंस 11 से कट गया तो पूरी की पूरी संख्या कटेगी, और यदि ये डिफरेंस 13 से कट गया तो पूरी की पूरी संख्या 13 से कटेगी। ये ऐसे करना होता है। तो जैसे मानो हम 9 को कितनी बार लिखेंगे? 99 बार। तो शुरू का 3 और आखिरी का 3 पेयर बनाएंगे। 999 को खत्म कर देगा तो मेरे भाई 0 आएगा, और 0 जो है यहां पर आ गया तो इसका मतलब डिविजिबल हो रहा है। उसी तरीके से अगला 3 अगले 3 को काटेगा, तो अगला 3 अगले 3 को काटेगा तो यहां पर यह भी इसे खत्म होगा। मतलब एक बार में खत्म करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता है? 6 लोगों की। 3 और 3 कितना? 6। तो 6 रहेंगे तभी आपस में खत्म कर पाएंगे, नहीं तो नहीं खत्म कर पाएंगे। तो 6 × 16 96 टर्म्स। 6 के कितने जोड़े बनेंगे? 16 जोड़े बनेंगे। 6 के 16 जोड़े बनेंगे तो 96 टर्म खत्म हो जाएंगे, सिर्फ आखिरी के 3 टर्म बचेगा। आखिरी का कौन बचेगा मेरे भाई? आखिरी का 3 टर्म जिसका कोई जोड़ा नहीं लगेगा। अब ये आखिरी के 3 लोग हैं, इनको 13 से भाग करना है, बताना कितना रिमाइंडर आएगा। तो बोलोगे सर देखो ये आखिरी के 3 लोग हैं, 13 से भाग करना है, 13 का 7 गुना 91 होता है सर, उसके बाद में 89 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में कितना हो जाएगा? 13 7 91 ना, 13 78 मेरे भाई यहां पर। तो कुल मिलाकर के कितना बचेगा? 11। कौन सा ऑप्शन है? ये आंसर है हमारा। बस बात खत्म। तो आसान सवाल है, ट्रिकी है थोड़ा सा, कि 9 को कितनी बार लिखना? 99 बार। तो 3 और 3 जोड़े 6 खत्म, तो 6 के 16 जोड़े एक दूसरे को खत्म कर देंगे, सिर्फ 3 लोग बचेंगे, उसको 13 से भाग करके बता दो कितना आएगा? 11 आएगा। मजा आ रहा है तो लाइक करते चलिए ना भैया, 10,000 पहुंचा दीजिए लाइक। अब तक तो आप लोग धुआं धुआं कर देते, बताइए
पहुंचाइए जल्दी से, अभी तो बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस हमारे बाकी हैं जो हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसी के साथ में मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं दोस्त, अगर आपको बढ़िया तरीके से सारा सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट करना है धुआंधार वे में बढ़िया तरीके से, आप हमारा मैथ्स का VOD 2.0 बैच लेकर के पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, इसमें पूरा संपूर्ण गणित हमने पढ़ा रखा है भारत के किसी भी एग्जाम के लिए, सीधा सीधा आप देख सकते हैं, फॉर ऑल एग्जाम्स मेरे भाई। ठीक है, और ये इसके अंदर में आपको सारे स्मार्ट अप्रोच, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उससे भी बेहतर मेरे भाई सारे स्मार्ट अप्रोच आपको जो है इसमें मिलेंगे। सारे शीट जो होंगे वो अभी तक के परीक्षाओं के माध्यम से अपडेटेड होंगे। आपको क्लास नोट्स मिलने वाले हैं, 500 से ऊपर के आपको टेस्ट मिलने वाले हैं, हर एक चैप्टर का एक क्लासरूम शीट और एक प्रैक्टिस शीट मिलेगा, और सबसे बड़ी बात मेरे भाई, लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगा। ये जियो का रिचार्ज नहीं है जो 24 दिन और 28 दिन में खत्म हो जाए। ठीक है, लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलने वाला है। और फीस कितनी है तो मात्र 699। कोई भी परीक्षा आप आराम से क्रैक कर सकते हो इस बैच से पढ़ करके। ठीक है, अगर आप 10 दिन बाद 20 दिन बाद भी लेने को सोच रहे हो तो क्या फायदा मेरे भाई, अभी ले लो, वैलिडिटी कौन सी तुम्हारी खत्म होनी है। ठीक है, कोई एक सिंगल टॉपिक भी पढ़ना है तो यहां से लेकर के बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। और कहां से मिलेगा तो RG विक्रमजीत एप्लीकेशन से ये इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और कोई भी मेरे भाई अगर इंक्वायरी चाहिए तो हमारे इस 2 मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करके बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। समझ गए बात को? चलिए, बहुत बढ़िया, VOD लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आ जाओ, बता दो मेरे भाई VOD बैच कैसा है। चलो आप ही लोग बता दो कमेंट बॉक्स में, मैं क्या बताऊंगा। आप में से जो ले रखे हैं पढ़ते हैं तो बढ़िया है, बता दीजिए। ठीक है, मिश्रा जी को दिखाओ, मिश्रा जी अपना मुंह दिखाइए, एकदम कसम खाएं, सिलेक्शन के बाद ही दिखाएंगे ना मिश्रा जी, एकदम बस वही बात है। हाँ जी, पढ़िए चलिए। ठीक है, ईच डिजिट ऑफ ए 9 डिजिट नंबर, यही वाला सवाल कह रहे थे, बहुत मजा आएगा, एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप पढ़िए, CSC का CSET का क्वेश्चन है। ईच डिजिट ऑफ ए 9 डिजिट नंबर इज 1, इट इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर। नहीं बूझे? देखो, ये बोला गया 9 अंकों की संख्या है और कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये तुम्हारी 9 अंकों की संख्या है जो सिर्फ और सिर्फ एक का इस्तेमाल करके बनी है, और इसको गुना किया गया है और खुद से गुना किया गया है। समझ रहे हो? यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो भी प्राप्त होगा उसके अंकों को जोड़ने पर कितना आएगा। अरे सर, इसके लिए आपको छोटी छोटी बातें पढ़नी पड़ेंगी जो हमने VOD बैच में पढ़ाया हुआ है, जो हम चैंपियंस बैच में पढ़ाते हैं। और वो क्या है, जैसे मानो मेरे भाई 11 का अगर भविष्य में तुम्हें स्क्वायर करना हो, या मान लो यहां पर 111 का स्क्वायर करना हो, या मान लो मेरे भाई इसको 4 बार इसका स्क्वायर करना हो, या मान लो मेरे भाई 5 बार इसका स्क्वायर करना हो, क्या मैंने ये ट्रिक नहीं पढ़ाया आपको? बताइए, इतना आसान है। ट्रिक क्या है? ये 3 तक गया है, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो और उल्टी गिनती शुरू, वापस से 2 और वापस से 1। ये 4 लाइनें हैं, 1 2 3 और 4, और उल्टी गिनती शुरू, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ये 2 तक गया है तो 1 पर जाओ, 2 पर जाओ, और इसे कितना लिखोगे? 1 लिखोगे। तो यहां तो 5 लाइनें हैं। आप ही लोग मुझे बताइए कितना होगा, बताइए जल्दी से। 5 लाइनें हैं, क्या लिखोगे? बोलोगे गुरुजी क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5, उल्टी गिनती शुरू, 4 3 2 और 1। समझ गए मेरी बात को यहां पर? ठीक है, तो उसी तरीके से आप अगर देखोगे तो ये संख्या को इसके साथ में मल्टीप्लाई किया गया है, मतलब कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका क्या किया गया? स्क्वायर। x इंटू एक्स क्या होता है? x का स्क्वायर। अब जैसे मानो इसका स्क्वायर ये हो रहा था, इसका स्क्वायर ये हो रहा था, इसका स्क्वायर ये हो रहा था, तो वैसे ही ये 9 अंकों की संख्या का क्या होगा? 1 2 3। ठीक है, देखते चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहां तक जाएंगे? 9 तक, और उल्टी गिनती शुरू। तो उल्टी गिनती शुरू तो मतलब क्या हो जाएगा? 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 2 फिर 1। अब काफी लोग महान हैं, और वो महान वाला काम क्या करेंगे? वो मेरे भाई यहां पर इसको जोड़ेंगे ऐसे, 1 2 3 3 3 6 6 4 10। अरे भैया बस करो भगवान के लिए, वो भी माफ नहीं करेंगे तुम्हें। सम ऑफ डिजिट निकाल लो यार, मतलब गजब बात करते हो आप यार। एक बात बताओ ना, आप इसमें चाहो तो डिजिटल सम लगा लो। अब डिजिटल सम क्या होता है? 6 4 10, डिजिटल सम 1, 8 1 9 हो गया, इसका डिजिटल सम 8 हो गया, इसका 1 हो गया। अब 2 ऑप्शंस के तुम्हारे डिजिटल सम सेम आ गए, कोई बात नहीं। अब सेम आ गए तब यहां रिस्क ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ले लो रिस्क, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। 9 बनाओ, काट दो, जैसे 9 बनाओ, ठीक है, 8 और 1 9 खत्म, तो इधर भी 8 और 1 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, तो इधर भी 7 और 2 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, 5 4 9 खत्म। मतलब टोटल डिजिटल सम मेरे भाई सारे एक दूसरे को काट दिए, सारे एक दूसरे को काट दिए, तो या तो उसे 0 बोलते हैं या उसे 9 बोलते हैं, और इसका डिजिटल सम 9 है, तो यही आंसर होगा। क्यों जोड़े? क्यों हम जोड़ करके अपने आप को मतलब महामूर्ख हम साबित करें? नहीं जोड़ना भैया, जिनके पास में फुर्सत है वो बैठ करके इसकी काउंटिंग और सम खेलते रहिए, हमारे पास में नहीं, हम नहीं करेंगे।
ठीक है, डिजिटल सम सिखाया नहीं है, नहीं सिखाया तो एक काम करो, यूट्यूब पर सर्च करो डिजिटल सम बाय आदित्य रंजन सर, 2 क्लासेस आएंगी, दोनों को बढ़िया तरीके से पढ़ो। गणित में कैसे कैलकुलेशन का किंग बनना है समझ जाओगे, मात्र उन 2 वीडियो से। पैसा नहीं लगेगा तुम्हारा, फ्री में है, यूट्यूब पर है, ठीक है, मिलियंस में व्यूज हैं उसके ऊपर में, पढ़ो अच्छे से। ठीक है? बाकी आज मेरे भाई यहाँ पर जो सेशन आपको लगा वो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पर अभी पीडीएफ डाल देंगे क्लास के बाद में, तो सर यहाँ से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर करिएगा क्लास के बारे में, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।